रहीम यार खान M5 इंटरचेंज के करीब टायर फटने से बस उलट गई। खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक और 34 जख्मी हो गए। लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। बदकिस्मत बस इस्लामाबाद से कराची जा रही थी। कराची में सुपर हाईवे जमाली पुल के करीब मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 डाकू हलाक। मुलजिमान की फायरिंग से एक शहरी जाँ बहक और दूसरा जख्मी हो गया। कारंगी सनती एरिया में मुकाबले के बाद 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। कब्जे से असलहा और मोबाइल फोन बरामद। गरीब मुल्क पाकिस्तान के शहरी की दुबई में 12 अरब डॉलर की जायदादों का इंकिशाफ। पाकिस्तानी शहरियत के हामिल 17,000 अफराद 23,000 जायदादों के मालिक निकले। जायदादें बनाने वालों में सियासतदान, फौजी अफसरान और कारोबारी शख्सियात शामिल। दुबई प्रॉपर्टी लीक सामने आ गई। पाकिस्तान से बाहर किसी फर्द का जायदाद का मालिक होना अज खुद कोई गैर कानूनी सरगर्मी नहीं। दुबई में रिहायशी जायदाद की खरीदो फरोख्त में आलमी सतह पर पाकिस्तानियों का चौथा नंबर। भारतीयों की जायदादों की मालियत 17 अरब डॉलर। 19,500 बरतानवी शहरियों की 10 अरब डॉलर की 22 और 8,000 सऊदी 8 अरब डॉलर की 16,000 जायदादों के मालिक। OCCCRP और नॉर्वेजन आउटलेट E24 की सरबराही में मुरत्तब तहकीकाती रिपोर्ट में तफसीलात सामने आ गई। प्रॉपर्टी लीक्स में हिजबुल्लाह पासदारा ने इनकलाब, हौसी और अमरीकी पाबंदियों का निशाना बनने वाले अली ओसीरान का नाम भी शामिल। मालियाती निजाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किरदार संजीदगी से अदा करते हैं। इक़दामात को तवील मुद्दत तक जारी रखने के लिए पुरअज़्म है UAE का रद्द-ए-अमल। प्रॉपर्टी लीक्स में सदर आसिफ अली जरदारी के तीनों बच्चों बिलावल, बख्तावर और आसफा भुट्टो के नाम शामिल। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ, साबिक वज़ीर आज़म शौकत अज़ीज़, हुसैन नवाज, मोहसिन नकवी की अहलिया शर्जील इनाम मेमन और उनकी अहलिया फैसल वावडा और सिंध से मुंतखब 4 अरकान कौमी असम्बली के नाम भी फहरिस्त का हिस्सा। PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत भी दुबई में प्रॉपर्टी के मालिक निकले। बिलावल और आसफा भुट्टो के तमाम असासे इलेक्शन कमीशन FBR में रजिस्टर्ड। बेनजीर भुट्टो की शहादत के बाद दुबई की इमलाक औलाद को विरासत में मिली। बख्तावर भुट्टो दुबई की रिहायशी हैं, इसीलिए जायदाद पाकिस्तान में डिक्लेयर नहीं की गई। शर्जील इनाम मेमन और अहलिया की तमाम जायदादें भी पहले से डिक्लेयर हैं। तर्जुमान की वजाहत। सेनेटर फैसल वावडा ने दुबई प्रॉपर्टी लीक्स को प्रोपेगेंडा मुहिम करार दे दिया। दुबई लीक्स में प्रॉपर्टी डिक्लेयर है तो तनाजा क्यों खड़ा किया जा रहा है? सेनेटर ने लीक्स की टाइमिंग पर भी एतराज उठा दिया। शेर अफजल मरवत का भी 6 साल से इलेक्शन कमीशन और FBR में दुबई की जायदाद डिक्लेयर करने का दावा। अदलिया में मुदाखलत का एक और केस सामने आ गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने मुबैना मुदाखलत की निशानदही कर दी। ऑडियो लीक्स केस में पीछे हटने का पैगाम दिया गया। सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के टॉप ऑफिशियल की तरफ से पैगाम मिला। सर्विलेंस के तरीक़ाकार की स्क्रूटनी करने से पीछे हटने का कहा गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद आमिर फारूक के नाम जस्टिस बाबर सत्तार के खत में इंकिशाफ। जस्टिस बाबर सत्तार के खत ने हुकूमत को वजाहतों पर मजबूर कर दिया। अटॉर्नी जनरल, वजीर कानून और वजीर इत्तलात की हंगामी मीडिया ब्रीफिंग। ऐसा तासुर बनता जा रहा है कि जुडिशरी या एग्जेक्टिव के दरमियान ताल्लुकात खराब हो चुके हैं। खत लिखने का मकसद मुदाखलत नहीं, रियासत के मुख्तलिफ इदारों के आपस में राबते जरूरी हैं। अटॉर्नी जनरल मंसूर आवान की न्यूज कॉन्फ्रेंस। सोशल मीडिया मुहिम के खिलाफ जस्टिस मोहसिन कियानी और जस्टिस बाबर सत्तार के खतूत पर तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज। अदालत ने वजारत दिफा, इंटेलिजेंस एजेंसियों, FIA, पैमरा, PTA और दीगर को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। तशवीशनाक ये है कि एक हासिल सर्विस जज की खुफिया मालूमात लीक हुई। या तो रियासत के इदारों को हैक किया गया है या फिर इदारों ने इन मालूमात को खुद लीक किया। ये बात मालूम करना कोई मुश्किल नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं। जस्टिस मोहसिन कियानी का स्टेट काउंसिल से मुकालमा 2.25 हफ्तों के लिए मुलतवी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने हुकूमत को नॉन फाइलर्स के मोबाइल फोन सिम्स ब्लॉक करने से रोक दिया। 27 मई तक हुक्म इम्तना। हुकूमती हिदायत पर अब तक 11,500 से ज्यादा नॉन फाइलर्स की सिम्स ब्लॉक की गई। FBR ने 15 मई तक नॉन फाइलर्स की सिम्स बंद न करने पर मुताल्लिका कंपनियों को कार्रवाई की वार्निंग दी थी।
वज़ीर आज़म का स्ट्रेटेजिक इदारों के अलावा दीगर तमाम हुकूमती इदारों की निजकारी का ऐलान। तमाम वफाकी वजारतों को जरूरी कार्रवाई और निजकारी कमीशन से ताउन की हिदायत। PIA के निजकारी के अहम मराहिल टेलीविजन पर बराह रास्त नश्र करने का हुक्म। नैब तरामीम कलदम करार देने के खिलाफ हुकूमती अपीलों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। इमरान खान को बजरिया वीडियो लिंक पेश होने की इजाजत। वफाक और पंजाब हुकूमत को 16 मई को पेश किए इंतजामात यकीनी बनाने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा के अलावा तमाम सूबाई हुकूमतों के एडवोकेट जनरल्स और अदालती मुआवनत के लिए ख्वाजा हारिस को नोटिस जारी। वज़ीर आज़म का जल्द आजाद कश्मीर जाने का ऐलान। मिल बैठ कर फैसले करने की रिवायत को फरोग देना चाहिए। एहतजाज के दौरान जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार। काबीना इजलास से खिताब में शहबाज शरीफ का वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर से इजहार तशक्कुर। कश्मीर को पाकिस्तान की शहरग करार दे दिया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ से अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात के फरोग पर तबादला ख्याल। दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। कानूनी इस्लाहात तरजीहात में शामिल हैं। टैक्स इस्लाहात से मुल्क की मईशत को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। आज़म नज़ीर तारड़ की गुफ्तगू। मुसलसल दूसरी बार पेट्रोलियम मसनूआत 15 रुपए फी लीटर तक सस्ती करने पर गौर। पेट्रोल की कीमत में 14 रुपए 75 पैसे और डीजल की कीमत में 8.5 रुपए तक कमी का इम्कान। नई कीमतों का ऐलान आज होगा। ईरान पर तमाम पाबंदियां ताहाल लागू हैं। अमेरिका का फिर ईरान से तिजारती मुआहदों पर गौर करने वालों को मुमकिन पाबंदियों से आगाह रहने का मशवरा। पाकिस्तान से बात करने का मकसद उभरते खतरात से निपटने के लिए सलाहियत बढ़ाना है। दोनों ममालिक ने दहशतगर्द ग्रुप्स की रोकथाम और पाकिस्तानी मगरबी सरहदों पर तकनीकी ताउन पर इत्तेफाक किया। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल की प्रेस ब्रीफिंग। ईरानी फौज की नसीरत कैंप पर बमबारी से 5 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटे में मजीद 82 फलस्तीनियों ने जामे शहादत नोश कर लिया। अमेरिका का इसराइल के लिए $1 अरब की फौजी इमदाद पर गौर। इमदाद में टैंक, मार्टर, गोले और बख्तरबंद गाड़ियां शामिल। इसराइली फौज और हिजबुल्लाह के एक दूसरे पर हमले। सहूनी फौज का लबनान में गाड़ी पर ड्रोन हमला। 2 अफराद जाँ बहक। हमले के बाद गाड़ी में आग लग गई। हिजबुल्लाह ने इसराइली फौजी ठिकानों पर मिसाइल दाग दिए। 5 फौजी शदीद जख्मी। रूसी वज़ारत दिफा का सीनियर अफसर रिश्वत लेने के इल्जाम में गिरफ्तार। लेफ्टिनेंट जनरल के कब्जे से 100 मिलियन रूबल, सोने के सिक्के, महंगी घड़ियां और दीगर लग्जरी अशिया बरामद हुई हैं। पाकिस्तान ने आयरलैंड को तीसरे T20 मैच में 6 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज 2-1 से जीत ली। बाबर आजम ने T20 इंटरनेशनल में विराट कोहली का सबसे ज्यादा निस्फ सेंचुरी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। शानदार बॉलिंग पर शाहीन शाह अफरीदी मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। वज़ीर आला पंजाब का अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने पर कौमी टीम के लिए 3 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान। हॉकी सिर्फ खेल नहीं, कौमी फख्र है। मौजूदा टीम ने माजी की याद ताजा कर दी। हॉकी की बेहतरी के लिए मुकम्मल सपोर्ट फराहम करेंगे। मरियम नवाज की खिलाड़ियों से गुफ्तगू। और लाहौर में तलबा ने सकाफत को कैनवस पर मुंतकिल किया तो रंग बिखर गए। चारों सूबों की सकाफत से मुसय्यन फनपारे मरकज़े निगाह। नौजवानों ने खुले आसमान तले गिटार से सुर बिखेर दिए।